ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवेसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, जिसमें कल हमने श्लोक नंबर 138 पर चर्चा की थी। तप की श्रेष्ठता क्या है, तो हमने देखा था सौजन्य अर्थात नीति सहित राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित यदि तप हो तो वो शुभ है और ऊर्ध्व गति में ले जाने वाला है। अब कहते हैं कि गुणहीनता से हानि होती है। यदि गुणों की हीनता है तो उससे हानि ही होगी। यदि पूज्यता प्राप्त होती है तो वो गुण से प्राप्त होती है, और यदि अपयश होता है तो वो गुणहीनता से होता है। देखो पढ़ते हैं, तप रूपी गुण का नाश होने पर लघुपना हो जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। पुरा शिरसि धारयन्ति पुष्पाणि विबुधैरपि पश्चात् पादोऽपि नास्पृच्छेत् किं न कुर्यात् गुणक्षति। जिन पुष्पों को पूर्व काल में सुरगण भी निज शीश धरे, फिर पैरों से भी नहीं छूते, गुण क्षति क्या क्या नहीं करे। कि ऐसा पुष्प जो नया है, जिसमें सुगंध है, उसको सुर अर्थात देव भी अपने शीश पर धारण करता है, किंतु जब उस पुष्प में से सुगंध ही निकल जाए, उस पुष्प में गुण ही ना रहे, क्वालिटी ना रहे, तो उसे कोई पैरों में भी नहीं रखता है। समझ आया? कीमत गुण की है, क्वालिटी की है। सोचो, आपने लड्डू खाया, जब तक लड्डू अच्छा लगता है देखने में, सुगंध में, रस में, स्वाद में, तो वो अच्छा है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब वो खराब होने लगता है, उसके ऊपर वो वाइट क्या बोलते हैं उसको, फफूंद सी लग जाती है, हाँ, स्वाद नहीं रहता, तो उसे कोई घर में रखना पसंद नहीं करता, फेंक देता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही देखो, गुणहीनता से हमेशा क्षति होती है, नुकसान होता है। गुणहीन व्यक्ति को कोई पास में रखना नहीं चाहता। गुणों से ही व्यक्ति पूज्य होता है। देखो क्या लिखा है, पहले सुगंध आदि गुणों से युक्त होने पर पुष्पों को देवों द्वारा भी मस्तक पर धारण किया जाता है, और बाद में गुणों की निकल जाने के बाद कोई उन्हें पैरों से भी नहीं छूता। यह न्याय युक्त भी है, क्योंकि गुणों का नाश होने पर कितनी लघुता नहीं होती, अभी तो सर भी होती है। कितनी लघुता नहीं होती कि सारी की सारी लघुता हो जाती है, छोटा से छोटा हो जाता है। यदि गुणहीन हो जाए तो, गुण ही ना रहे तो। समझ आए? किसी व्यक्ति को हम क्या सोचकर पसंद करते हैं, और बाद में अगर निकलता कुछ और है तो तुरंत खत्म हो जाता है ना रिस्पेक्ट। ये सब गुणों के कारण है। पहली नज़र में जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं, ईमानदार है, भाई शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, ये लड़का अच्छा है, और अगर वो ये सब करता दिखाई दे बाद में तो बुरा है। क्यों? क्योंकि वो जो गुण देखे थे वो गुण नहीं दिख रहे अभी। गुणों से ही व्यक्ति महान होता है। यदि गुण नहीं है तो वो लघुता को प्राप्त होता है, लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। देखो भावार्थ, लोक में गुणों से ही महिमा होती है। देखो, जिस फूल को सुगंधादि गुण होने पर महान पुरुष भी अपने मस्तक पर रखते थे,
उसी फूल की सुगंध निकल जाने पर कोई पैरों की ठोकर भी नहीं मारता। इसी प्रकार ज्ञान सहित तप होने पर देव भी जिसकी पूजा करते हैं, भ्रष्ट होने पर उसका समागम कोई नहीं करता। अतः गुण का नाश लघुपना अवश्य करता है, इसलिए गुण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्या इस उदाहरण से, पुष्पों के उदाहरण से क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? पंडित टोडरमल जी ने जो टीका लिखी है उसके आधार पर अपन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सुगंध निकल जाने पर उस पुष्प को कोई पैरों में भी नहीं रखता, उसी प्रकार ज्ञान सहित तप होने पर देव भी जिसकी पूजा करते हैं, भ्रष्ट होने पर कोई उसका समागम भी नहीं करता। यदि तप आपका ज्ञान सहित है, सच्चा तप है, तो देव भी आपकी पूजा करेंगे। लेकिन यदि अज्ञान तप है, बाल तप है, तो कोई उनका समागम नहीं करेगा, कोई उन्हें अच्छा नहीं कहेगा। ये बात अलग है कि अज्ञानी जन की भीड़ लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि यश कीर्ति नाम का उदय होगा ना, तो अज्ञानियों के पीछे अज्ञानों की भीड़ जमा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही हो गया। आज संसार में महान कौन महान है संसार में? कि जिसके पीछे भीड़ लगी है वो महान है। वो अच्छा है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इतना तो विवेक विचार करने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। एक ही बात, अरे इतने सारे लोग मानते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? पूरी दुनिया उन्हें पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे पूरी दुनिया पूजे तो पूजे, गुण है कि नहीं ये देखा आपने? क्वालिटी है कि नहीं ये देखा आपने? अपने विवेक का प्रयोग किया कि नहीं किया? अरे शास्त्र में जो लिखा है वो मिला के देखा कि नहीं देखा? नहीं। दुनिया जहां दौड़ेगी वहां हम दौड़ेंगे। भेड़ चाल चलने की आदत है मनुष्यों को वर्तमान में। समझ आया क्या कहना चाहते हैं? कि भ्रष्ट होने पर कोई उनका समागम भी नहीं करता। यदि वो भ्रष्ट हो गया है अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, तो कोई उसका समागम नहीं करना चाहता। कोई उसका समागम नहीं करना चाहता मतलब कोई समझदार पुरुष, कोई विवेकी पुरुष उसका समागम नहीं करना चाहता। जो उसके जैसा होगा वो तो करेगा। समझ आया? जो सबसे बड़ा चोर होगा तो सारे चोर उसको आदर्श मानते हैं। तो अज्ञानी के पीछे अज्ञानी भागे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवेकी पुरुष उसका समागम नहीं करना चाहता, उसके पीछे नहीं जाना चाहता। ये विशेषता है। यहाँ यह आशय समझना चाहिए कि कुल, पद या वेश आदि से अपने को बड़ा मानना भ्रम है। कोई जीव गुणगान होने पर वंद्य था, वही जीव गुणहीन होने पर निंद्य हो जाता है। अतः स्वयं भ्रष्ट होने पर पूर्ववर्ती अन्य गुणवान जीवों के गुणों से वह वंद्य कैसे हो सकता है? अपने वर्तमान गुणों से ही वंद्यपना होता है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूर्व में तो गुण थे किंतु अब नहीं रहे, पहले अच्छा था लेकिन अब बात बात पे क्रोध करता है, बात बात पे किसी पर भी हाथ उठा देता है, शराब बीड़ी सिगरेट का सेवन करने लगा है, पता नहीं कौन से गम में बैठा हुआ है। तो पहले जो गुण थे ना उससे अच्छा था, सब लोग उसको मानते थे, उससे सलाह लेते थे, लेकिन अब कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में दोष है, गुण नहीं है। तो पूर्व के गुणों के कारण वर्तमान में सम्मान नहीं प्राप्त होता, ये कहना चाह रहे। समझ आया? भ्रष्ट हो जाए कोई व्यक्ति तो उसका सम्मान फिर नहीं रहता, ऐसा है। द्विपायन मुनि भावलिंगी संत थे, 7वें 6वें गुण स्थान में झूलने वाले, जिन्होंने 3 कसाय चौकड़ी का अभाव किया था, तभी तो उन्हें आहारक रिद्धि प्राप्त हुई थी। लेकिन जब क्रोध आया तो गुणस्थान गिर गया, पहले गुणस्थान में आ गए, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, बाएं हाथ से पुतला निकला, पूरी द्वारका जला दी, स्वयं भी जल के 7वें नरक में चले गए। अब वो पद भ्रष्ट होने के बाद, पहले गुणस्थान में आने के बाद क्या उतने सम्मान के अधिकारी रहे? नहीं रहे। अरे मुनिराज का स्वरूप ही कुछ उत्तम होता है, अद्भुत होता है। एक गुण भी अगर कम हो जाए, एक गुण भी कम हो जाए
तो पूज्यता समाप्त हो जाती है, सम्मान समाप्त हो जाता है, मुनि पद के योग्य सम्मान नहीं रहता, ये निश्चित है। देखो दोष का अंश भी निंद्य है, आगे कहते हैं 140 नंबर के श्लोक में कि दोष का अंश भी निंद्य है। बहुत गुण होने पर भी दोषों का अंश भी रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दोष का अंश रहने से तो संपूर्ण दोष में रहना ही अच्छा है। क्या कह दिया? ये दोष का अंश रहने से तो संपूर्ण दोष में रहना ही अच्छा है। भाई गृहस्थ जीव है हम, ठीक है। अब पूर्ण अच्छे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छाई है। तो यहाँ तो कह रहे भाई थोड़ी बहुत अच्छाई का कोई मतलब नहीं है, तो पूरे बुरे बन जाओ या पूरे अच्छे बन जाओ, ऐसा है क्या? कि नहीं, इसको ऐसा नहीं समझना। नियम लेने के पश्चात, या कह रहे हैं कि नियम लेने के पश्चात उस नियम में थोड़ा भी दोष वो अच्छा नहीं है। या तो पूर्ण रूप से आप नियम ही मत लो, यदि ले लिया तो पूर्ण रूप से पालन करो। ये नियम के ऊपर है बात, समझ आया? देखो पढ़ते हैं अपन, वसंत तिल का छंद है। हे चंद्रमः किमिति लांछनवान भूस्तम तद्वा भवे किमिति तन्मय एवं नाभू किं च्योत्सम्यामलमलं तव घोषयन्त्या स्वल्भानुवन्नु तथा सतिनासी चंद्र दोष युत यदि होना था, दोष रूप क्यों नहीं हुआ? शेष ज्योति मल को दिखलाती, राहु दृष्टि गोचर न हुआ। क्या कह रहे हैं कि चंद्र दोष युत यदि होना था, दोष रूप क्यों नहीं हुआ? शेष ज्योति मल को दिखलाती, राहु दृष्टि गोचर न हुआ। ये जो चंद्रमा है ना, इसमें कुछ कालिमा है, थोड़ा सा अंश दिखाई देता है कालिमा का। तो कहते हैं कि तेरे अंदर ये कालिमा का अंश ना, ये तुझ पे कलंक लगाता है। तू या तो पूरा ही काला हो जाता राहु के समान, तो उसे कोई ध्यान नहीं देता, कोई उसके विषय में कुछ नहीं कहता। लेकिन इतना सुंदर चंद्रमा और उस पर एक कालिमा, तो लोगों को वही वही नजर आएगी, उसके विषय में सब बात करेंगे। समझ आया शांता जी? ऐसा है व्यक्ति। देखो ऊपर से जो दिखाई देना वही दिखाई देता है। अब देखो पूरा हॉल इतना सुंदर है, पूरा हॉल इतना सुंदर है, थोड़ा सा कहीं दीवार पे कुछ काला लगा होगा ना, तो वही दिखाई देगा किसी भी व्यक्ति को। सुंदर इतना बड़ा हॉल दिखाई नहीं देगा, उसे वो दिखाई देगा यहाँ पे काला लगा है, आप सफाई नहीं करवाते? होता है कि नहीं होता? वहां नजर जाती है। तो दोष का अंश भी बुरा है, अंश भी बुरा है, निंद्य है। देखो अर्थ पढ़ते हैं। हे चंद्रमा, तू कालिमा रूप लांछन सहित ऐसा क्यों हुआ? और यदि लांछन सहित ही होना था तो संपूर्ण ही कालिमा में क्यों नहीं हो गया? तेरे मल को अतिशय बलवान बताने वाली कालिमा को और अधिक उभारने वाली अवशेष ज्योति से क्या सिद्धि है? अरे जरा विचार कर, यदि तू राहु के समान पूरा काला होता तो किसी के द्वारा देखने और टोकने के योग्य नहीं होता। देखो यहाँ केवल उदाहरण देकर के एक बात समझाइए, आप इसका भावार्थ पढ़ोगे तो कहना क्या चाहते हैं आचार्य वो क्लियर होगा। यहाँ तो इतना बता दिया कि अगर चंद्रमा है तो उसमें कालिमा है तो वो सबको दिखाई देती है, लेकिन अगर पूर्ण काला होता ना तो कोई कुछ नहीं कहता। यदि वाइट कुर्सी पे काले काले निशान लगे हुए तो पूरी दुनिया को दिखाई देगा, लेकिन अगर कुर्सी ही काले कलर की होगी तो कोई कुछ कहेगा क्या? अपने यहाँ तो ब्लैक कुर्सी है ना, कोई कुछ नहीं कहता भाई आपने काली कुर्सी क्यों रखी है। लेकिन हाँ सफेद कुर्सी में जगह जगह काले धब्बे लगे होते तो कहते। तो देखो अब क्या कहते हैं, भावार्थ से समझ में आएगा, मैं ऐसे बोलूंगा नहीं आएगा, भावार्थ से समझते हैं, जैसे पढ़ेंगे अपन उसी को समझेंगे ना। यहाँ अन्योक्ति अलंकार द्वारा चंद्रमा को उलाहना दिया गया है, अतः इस दृष्टांत से उत्कृष्ट मुनिपद धारण करके उसमें दोष लगाने वालों के लिए यह उलाहना समझना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि अन्योक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है और चंद्रमा को उलाहना दिया है। एक प्रकार से क्या दिया है?
उलाहना दिया है कि इस दृष्टांत से उत्कृष्ट मुनिपद धारण करके उसमें दोष लगाने वालों के लिए उलाहना समझना चाहिए। बात है मुनिपद धारण करने वालों के लिए, मुनिराजों के लिए बात है, जो आचार्य देव ने लिखा है उदाहरण चंद्रमा वाला, कि जिस प्रकार उज्जवल पदवी के धारक चंद्रमा में किंचित भी कालिमा दिखने पर सब लोग उसे कलंकी कहकर टोकते हैं, परंतु राहु पूरा काला होने पर भी उसका ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा जानकर उसे कोई नहीं टोकता, उसी प्रकार तू निर्मल ऊंची मुनि पदवी का धारक हुआ है, अतः तेरा जरा भी दोष भाषित होता है तो तुझे कलंकी मानकर सभी टोकते हैं, और नीची पदवी के धारक गृहस्थ को सर्वमल युक्त होने पर भी उसका ऐसा ही पद है, ऐसा जानकर उसे कोई नहीं टोकता। अब आई बात समझना, संसार क्या सोचता है, क्या मानता है, आप वो देखो, उसका उत्तर है एक तरीके से इसमें। जब आप कहोगे ना किसी से कि यार वो जो मुनिराज है वो तो ऐसा कर रहे थे, वो तो मोबाइल चला रहे थे, वो तो लैपटॉप यूज कर रहे थे, हमने तो देखा वो पूरा राजनेताओं से पूरी बातें कर रहे थे दुनिया भर की, हमने तो देखा कि वो धर्मशाला का रखरखाव कर रहे थे, वो तो मंदिर बनाने में रुचि ले रहे थे, वो तो इस निर्माण कार्य में रुचि ले रहे थे, वो तो फलानी चीज की योजनाएं बना रहे थे। होती है कि नहीं होती? तो साधारण कोई अज्ञानी जीव क्या कहेगा कि भाई तुम गृहस्थ हो, तुम गृहस्थ के हिसाब से रहो ना, तुम तो क्या कुछ नहीं करते, वो तो फिर भी वस्त्र के त्यागी हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दुनिया भर की बातें बता देंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, भाई मुनि का स्वरूप वैसा नहीं है। भाई गृहस्थ तो गृहस्थ है ना, वो तो दुनिया भर के कर्म करे कुकर्म करे, उससे क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पदवी है मुनिराज की, जिन लिंग त्रिलोक पूज्य होता है उसकी अपनी एक गरिमा होती है, जिन लिंग त्रिलोक पूज्य होता है उसकी अपनी एक गरिमा होती है। आप जिन लिंग धारण करके अपनी मन मर्जी के कार्य नहीं कर सकते, जैसा शास्त्र में मुनिराज का स्वरूप बताया गया है, वैसा यदि निभाने की ताकत हो, यदि क्षमता हो, तो मुनि पद धारण करना, अन्यथा मत करना। आपको गृहस्थ अवस्था में जो करना है वो करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपने मुनिव्रत जैसे महान व्रत को धारण किया है तो आपको शास्त्रों के अनुसार जैसा मुनिव्रत का स्वरूप है वैसा ही उसका पालन करना होगा। कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया कि पंचम काल में 28 मूल गुणों की जगह 27 चल जाएंगे, नहीं चलेंगे, पूरे के पूरे चलेंगे। मुनिराज वो जो आत्मज्ञानी हो, जिसके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन स्वयमेव होता है, करना नहीं पड़ता, सहज रूप से होता है, सहज रूप से। वही सब्जी बनाते समय बार बार याद नहीं करना पड़ता, नमक डालना है, मिर्ची डालना है, महिलाओं को सहज रूप से सब होता रहता है, सहज रूप से सब, ये आदत में आ जाते हैं काम। ऐसे ही मुनिराजों के पंच महाव्रत या 28 मूल गुण सहज रूप से पलते हैं, बार बार बुद्धि पूर्वक नहीं लगाना पड़ता कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, नहीं, सहज दिनचर्या है, अपने आप होता रहता है। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा भी दोष नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी दोष नहीं चलेगा। लोग तो कहते हैं ना कि भाई आप अपने को देखो, आप श्रावक होकर के मुनिराज के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? भाई श्रावक होने का पहला लक्षण ही यही है कि देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की परीक्षा पूर्वक उन्हें स्वीकार करो। केवल गुरु ही शिष्य की परीक्षा नहीं लेता, शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेता है, तब उसे गुरु स्वीकार करेगा। अरे और तो छोड़ो, आप सोचो ना, यदि आपका बेटा बीमार है तो आप डॉक्टर के विषय में पता करते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। आप भले नहीं जानते डॉक्टरी के विषय में कुछ भी, लेकिन आप 4 लोगों से पूछोगे, जानकार से पूछोगे, भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा है। क्यों क्यों क्यों?
अगर थोड़ा भी इधर का उधर हो गया तो बेटे का तो भव खराब हो जाएगा। एक भव खराब होने की कितनी चिंता। आपने कभी ये सोचा है कि अगर गुरु थोड़ा सा इधर का उधर मिल गया तो भव खराब हो जाएंगे, अनंत भव खराब हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। तो देखो क्या कहते हैं कि इस प्रकार चंद्रमा के बहाने इसको शिक्षा दी है कि तू दोष युक्त क्यों हुआ, और यदि दोष युक्त ही होना था तो पूर्ण दोष युक्त क्यों नहीं हुआ। ऊंचा मुनिपद छोड़कर नीचा गृहस्थ पद ही अंगीकार करना था। अरे तू इन ऊंची मुनिपद की क्रियाओं को साधता है, इनसे तुझे क्या साध्य है? ये ही तेरे दोषों को प्रकट करती है। यदि तू गृहस्थ होता तो अन्य गृहस्थों के समान तुझे भी कोई नहीं टोकता। इसलिए हमारी तो यही शिक्षा है कि यदि तू ऊंची मुनि पदवी धारण करता है तो उसमें दोष मत लगा, और यदि दोष लगाता है तो मुनि पद धारण मत कर। बारंबार समझाते हैं कि यदि तूने मुनिव्रत अंगीकार किया है तो शास्त्रों में जैसा मुनि स्वरूप का वर्णन है वैसा पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले इसका विचार कर। विचार कर। कहा ना, शास्त्र ज्ञान सहित तप ही श्रेष्ठ है। यदि शास्त्र ज्ञान नहीं है तो उस तप का कोई महत्व नहीं है, उल्टा अधोगति में ले जाने वाला है। जिन लिंग त्रिलोक पूज्य है, इसकी महिमा अगम्य है, बहुत महिमा है मुनि पद की। अष्टपाहुड़ में तो ये भी कहा कि पंच परमेष्टि को दिगंबर मुनिराज में ही समाहित कर लिया गया है। चलते फिरते सिद्ध है हमारे दिगंबर मुनिराज, चलते फिरते सिद्ध, ऐसे वे मुनिराज हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उठ करके अपने यश के लिए, अपने लाभ के लिए मुनि पद अंगीकार कर लेता है और उस चरित्र में दोष लगाता है तो वो अधोगति में जाता है। भाई मुनि दीक्षा क्यों ली जाती है, क्या पता है आपको? कारण पता है मुनि दीक्षा क्यों ली जाती है? मुनि दीक्षा ली जाती है केवल आत्म कल्याण के लिए। कल कहा था ना मैंने, भाई समाज का कल्याण करना है तो नेता बनो, धर्मशाला आदि संभालना है, मंदिर आदि संभालना है तो मैनेजर बनो वहां के। और यदि समाज कल्याण में पैसे खर्च करना है तो सेठ बनो। लेकिन यदि मुनि दीक्षा धारण की है तो आत्म कल्याण ही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। अरे मुनिराज तो शास्त्र भी केवल आत्म कल्याण के प्रयोजन से लिखते हैं, दूसरों के लिए नहीं। आत्म कल्याण के प्रयोजन से लिखते हैं। यदि उससे किसी अन्य जीव का लाभ सदता हो तो सदे। कोई उस शास्त्र को पढ़कर अपना आत्म कल्याण करता है तो करे, किंतु मुनिराज का प्रयोजन शास्त्र लिखने का भी केवल अपने आत्म कल्याण का होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे वे तो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं सदैव। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वन चारी चरती हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। अर्धनिशा का सन्नाटा, अर्धरात्रि के समय में जंगल में भयंकर पशुओं की गर्जना गूंजती हो, आवाजें आती हो, ऐसे समय में मुनिराज ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। वे हैं त्रिलोक पूज्य दिगंबर महामुनिराज। किंतु उस पद को धारण करके कोई व्यक्ति यदि लौकिक कार्यों में इंटरेस्ट लेता है, समाज के कल्याण में, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये संभालना वो संभालना, कोई आ जाए तो और भाई क्या हालचाल है, कहाँ से आए, कौन सी बस से आए, अच्छा ट्रेन नहीं मिली ये सब यदि कोई करता है तो वो मुनि पद के योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये दोष है,
ऊंची पदवी धारण करके आप एक दोष भी उसमें नहीं लगा सकते। ये दोष है। दोष क्या कहे? अपराध है। दोष नहीं, अपराध है। दोष किसे कहते हैं पता है? दोष किसे कहते हैं? जो भूल से कहीं हो गया उसे दोष कहते हैं, लेकिन जो जानबूझ के किया जाए वो क्या है? अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध। जानबूझकर ही यही काम करते हैं तो अक्षम्य अपराध। अंश मात्र भी परिग्रह, अंश मात्र भी परिग्रह यदि रखा जाए तो मुनि नहीं है, नरक निगोद का कारण बनता है। ऐसा दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि कैसे कह सकते हैं? ऐसा वेशधारी व्यक्ति, लिखा ना, वेशधारी पूज्य नहीं होता, गुणों से पूज्यता होती है। यदि अंश मात्र भी परिग्रह है तो वो पूज्य नहीं है। संयम प्रकाश में लिखा, आचार्य सूर्य सागर ने लिखा है वहां संयम प्रकाश में, कि जिसको तिलतुष मात्र परिग्रह भी, जिसके नरक निगोद का कारण बताया है, वे मुनिराज चश्मा इत्यादि नहीं रख सकते। वे मुनिराज पेन नहीं रख सकते अपने साथ लिखने के लिए। यहां तक कि शास्त्र भी लेकर के नहीं चल सकते। तो कैसे पढ़ते होंगे कि भाई जहां जाते हैं वहां कोई श्रावक उन्हें शास्त्र दे दे तो पढ़ते हैं, और वो वापस श्रावक को वहीं देकर अपने हाथ में पीछी कमंडल लेकर चल देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उनके शास्त्र अलग हैं, जहां जाएंगे उनके साथ चलेंगे। अरे ये तो ममत्व का परिणाम आ गया ना, मोह का कारण। किसी भी चीज में अपनत्व का भाव नहीं होना चाहिए, ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए, मेरा है। आपने मुनिराज की टेबल पे रखे देखे शास्त्र, आपने कहा महाराज ये शास्त्र मुझे चाहिए, नहीं ये तो मेरा है, दूसरा ले लो। ये नहीं चलेगा, ममत्व का कारण नहीं। आपका कहां से हो गया? आपके तो खाली पीछे कमंडल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। देखा जाए तो कहने में लगेगा ये तो छोटी छोटी बात है, इतना तो चलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने त्याग किया है। त्याग का महत्व होता है। त्याग का महत्व होता है। भाई हम बाजार की चीज नहीं खाते, अब बाजार की चीज नहीं खाते ऐसा नियम लेने के बाद बाजार का कुछ थोड़ा सा भी ले लो एक चीज, तो क्या कहोगे? भाई इतना सारा तो नहीं खाया, एक चीज ही तो खाइए बाजार की। नहीं चलेगा। यदि आपका नियम वैसा होता कि हम बाजार की 5 चीज खाएंगे, 10 चीज खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे, फिर आप 2-4 चीजें खाते, चलता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने नियम वैसा लिया है। लेकिन आपका नियम है हम बाजार का कुछ नहीं खाएंगे, और फिर आप खाओ तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही आपने तो किया था पूर्ण परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह महाव्रत को धारण किया, किंतु बाद में आपने चश्मा लगा लिया, बाद में आपने पेन रख लिया, बाद में आपके साथ पूरी गृहस्थी चल रही है पीछे से ट्रक लेकर के, तो क्या हुआ? पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या अष्टपावड़ में आचार्य देव कहते हैं, कुंद आचार्य देव के ऐसा मुनि नरक निगोद का कारण है, ये पद से भ्रष्ट है। और ऐसे पद से भ्रष्ट के लिए यहाँ गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि ऊंची पदवी में तू कलंक क्यों लगाता है? गृहस्थी रहना था ना, यही सब करना है तो मुनि पद धारण क्यों किया? और यदि मुनि पद धारण किया है तो मुनि पद का उद्देश्य जो है केवल आत्म कल्याण, उसी में अपना समय लगाना था, सांसारिक कार्यों में समय नहीं लगाना। कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना, कोई भी सांसारिक कार्य, उसमें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि को खर्च नहीं करते मुनिराज। अरे वचन बुद्धि के धारक होते हैं आचार्य देव, बोलते नहीं है, और यदि बोलना पड़े तो भाषा समिति का पालन, केवल आत्महित के योग्य वचन बोलेंगे, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे नहीं टाइम पास चल रहा है, ऐसी मजाक चल रहा है, ठीक है चलो, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पद भ्रष्ट है। और फिर लिखा आदि पुराण में, कल मैंने बताया था, यहाँ लिखा है, देखो आचार्य देव ने आदि पुराण में भी ऐसा कहा है कि आदिनाथ स्वामी के साथ 4000 राजा मुनि दीक्षा लेकर भ्रष्ट हो गए। तब देवों ने उनसे कहा कि इस पद में ऐसा भ्रष्ट आचरण करोगे तो हम दंड देंगे, इस पदवी को छोड़कर जैसा रुचे वैसा करो।
भाई इस पद में, इस मुनि पद में यदि कोई भी ऐसा वैसा आचरण करोगे तो हम दंड देंगे, ऐसा देवों ने कहा था 4000 राजाओं से आदिनाथ के समय, कि आप इस पद को छोड़ के जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पद में भ्रष्ट आचरण नहीं चलेगा। यदि इस पद को वर्तमान में कोई वेशधारी है आप और पद भ्रष्ट है, अगर आप उसकी पूजा करोगे तो समस्या क्या है कि समस्या ये है, इससे सच्चे मुनि का अपमान होता है। फिर उनमें इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप उनको भी वैसा ही पूज रहे हो सच्चे मुनिराज को, झूठे को भी वैसा ही पूज रहे हो, तो सच और झूठ में अंतर क्या रहा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भाई अपने पापा को पापा कहना है ठीक है, दूसरे के पापा को भी पापा कह दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ कोई कहता है कि लोग को कहना हो तो वैसा कहे, लेकिन फल तो जितना गुणदोष होगा उतना ही लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर अष्टपाहुड़ में निम्नानुसार दिया गया है। देखो गाथा लिखी है, जह जाए रूप वरिसो तिन तु समितम गहद्यथीसु जैले अप बहुयम तत्तो पुण्य चायणे गोयम, कि यथा जात नग्न मुनि तिल के तुष मात्र भी पदार्थों का ग्रहण नहीं करते, यदि किंचित भी ग्रहण करे तो उसके फल में वे निगोच जाते हैं। आगे ना अष्टपाहुड़ की गाथा, मैंने यहाँ अष्टपाहुड़ विधान किया ना तो उसमें पढ़ा है मैंने, मुझे ये पता याद नहीं रहता भाई कौन सी गाथा में कौन से उसमें लिखा है, लेकिन भाव ख्याल में रहता है। लिखा है सीधा, यथा जात नग्न मुनि तिल के तुष मात्र भी पदार्थों का ग्रहण नहीं करते, यदि किंचित भी ग्रहण करे तो उसके फल में वे निगोच जाते हैं। किंचित भी ग्रहण करे तो। अतः यहाँ देखो, बहुत परिग्रह का धारी गृहस्थ थोड़ा भी धर्म साधे तो शुभ गति प्राप्त करता है। बहुत परिग्रह का धारी गृहस्थ दुनिया भर के कर्म कांड कर रहा है, लेकिन फिर भी शुभ परिणाम पूर्वक शुभ गति प्राप्त करता है, थोड़ा भी धर्म साधे तो। और मुनि थोड़ा सा भी व्रत भंग करे, थोड़ा सा भी व्रत भंग करे तो निगोद जाता है। तथा न्याय भी ऐसा ही है कि अनशन तप का धारी अन्न का दाना भी ग्रहण करे तो पापी होता है, और अनशन व्रत धारण नहीं करने वाला अवमोदल्य व्रत में उससे अधिक भोजन करते हुए भी धर्मात्मा होता है। यदि 2 टाइम भी भोजन का नियम है, आपको 1 टाइम या उपवास नहीं है और आप 2 टाइम नियम से खाते हैं तो आप पुण्यशाली हैं, पुण्य का उदय है, पुण्य का बंद हो रहा है। लेकिन नियम लिया 1 टाइम का या उपवास का, थोड़ा सा 1 चावल का दाना भी खा लिया अलग से, तो वो पापी है, वो अधोगति का में जाने वाला है। ऐसा इससे सिद्ध होता है कि दोष सहित ऊंची पदवी की अपेक्षा नीची पदवी ही श्रेष्ठ है, इसलिए दोष लगाकर ऊंची पदवी को बिगाड़ना योग्य नहीं है। हम सभी इस बात को समझें और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। आगे की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।